हनुमान विभीषण संवाद। दोहा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तय देखी हर्ष कपिराए। भावार्थ, वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। चौपाए। लंका निसिचर निक निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोह तरक करें कपि लागा, तेहि समय विभीषणु जागा। भावार्थ, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। तारांकन राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन छीन्हा। एहि सन सठी करिहूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। भावार्थ, उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। तारांकन विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तय आए। करी प्रणाम पूंछी कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाए। भावार्थ, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। तारांकन की तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामू दीन अनुरागी, आयहू मोही करन बड़भागी। भावार्थ, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणग्राम। भावार्थ, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। चौपाए। तारांकन सुनहु पवनसुत रहनी हमारी, जिमी दसनन ही महु जीव बिचारी। तात कबहु मोही जानी अनाथा, करेही कृपा भानुकुल नाथा। भावार्थ, सैड फेस विभीषण जी ने कहा, हे पवनपुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भावार्थ, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठी दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करही सदा सेवक पर प्रीति। भावार्थ, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। तारांकन कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। भावार्थ, भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। दोहा। दोहा। तारांकन अस्मय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। भावार्थ, हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। चौपाए। जानतू अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। भावार्थ, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों।
इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। तारांकन पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तय रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। भावार्थ, फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थीं, वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखता चाहता हूँ। हनुमान का अशोक वाटिका में सीताजी को देकर दुखी होना और रावण का सीताजी को भय दिखलाना। तारांकन जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत बिदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनीतहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। भावार्थ, विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीताजी रहती थीं। तारांकन देखी मन ही महोकीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृस तनु सीस जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भावार्थ, सीताजी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। दोहा। तारांकन निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। भावार्थ, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवनपुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। चौपाए। तारांकन तरु पल्लव महरहा लुकाए, करी विचार करौन का भाई। तेही अवसर रावणु तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा। भावार्थ, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। तारांकन बहु विधि खल सीधी समुझावा, सामदान भय भेद देखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। भावार्थ, उस दुष्ट ने सीताजी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तारांकन तव अनुचरी करूपन मोरा, एक बार बिलोकु ममोरा। तृण धरी ओठ कहती बैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। भावार्थ, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करी विकासा। अस मन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। भावार्थ, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। तारांकन सठ सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। तारांकन भावार्थ, रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा। आपू ही सुनी खद्योत्सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनी काड़ी असी बोला अति खिसियान। भावार्थ, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीताजी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, चौपाए। सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नहीं त सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। भावार्थ, सीता, तूने मेरा अपनाम किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तारांकन श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस्कंधर। सो भुजकंठ की तवसी घोरा, सुनु सठस प्रवान पन मोरा। भावार्थ, सैड फेस सीताजी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही।
रे शिट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। तारांकन चंद्रहास हरु मम परितापन। रघुपति बिरह अनल संजात। सीतल निसित बहसी बर धारा। कह सीता हरु मम दुख भारा। भावार्थ, सीताजी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। चौपाए, सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयत नया कही नीति बुझावा। कहेसी सकल निसचरिन्ह बोलाए। सीथी बहु विधि त्रासहु जाए। भावार्थ, सीताजी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महो कहा न माना, तो मैं माबी काड़ी कृपाना। भावार्थ, यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा, भवन गयो दस कंधर यहाँ पिसाचिनी वृंद। सीथी त्रास देखा वहीं धर ही रूप बहुमंद। भावार्थ, सैड फेस यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीताजी को भय दिखलाने लगे। चौपाए, त्रिजटा नाम राक्षी एका। रामचरण रति निपुण बिबेका। सबन्हा बोली सुनाइसी सपना। सीथी सेई करहु हित अपना। भावार्थ, उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीताजी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। तारांकन सपने बाना लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी। खर आरूर नगन 10 सीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। भावार्थ, स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। तारांकन ही विधि सो दक्षिण दिसी जाए। लंका मनहो विभीषण पाए। नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोली पठाई। भावार्थ, इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीताजी को बुला भेजा। ये सपना मैं कहूँ पुकारी। हो ही सत्य गे दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी। जनक सुता के चरणन ही परी। भावार्थ, मैं पुकारकर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्नचार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं।